अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग खैरियत से हैं? कैसे हैं आप लोग? मुझे बताना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप हमारे लिए दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। आज जैसा कि कल मैंने बताया था कि कल डे 1 था, अब से मैं रोज़ इस्लाम के बारे में, हदीस के बारे में वीडियो लाऊंगी। तो कल मैं लेकर आई थी ज़िक्र का बयान मैंने बताया था कल आपको। आज मैं लेकर आई हूँ डे 2 इस्लाम की बातें में आदाब और इखलाक हमारे कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि आदाब और इखलाक कैसे होते हैं। हमारे आदाब और इखलाक कैसे होने चाहिए, आज मैं ये आपको पढ़कर बताऊंगी। हमारे आदाब ये होने चाहिए कि वज़ू हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए और सुकून से वज़ू करना चाहिए। ताज़ा वज़ू का ज़्यादा सवाब है। पेशाब की छींटों से बचना चाहिए हमें, और बेएहतियाती करने से कब्र में अज़ाब होता है। कि गलत जगह पे पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, जहाँ जैसे सांप हो, बिच्छू हो, या मतलब कोई भी कीड़ा निकल आए जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, वैसी जगह हमें पेशाब नहीं करना चाहिए। जहाँ गुस्ल करना हो वहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। जहाँ हम मतलब कि नहाते हैं, जहाँ हम नहाते हैं वहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। पेशाब पकाने के वक्त बातें नहीं करनी चाहिए और दुआ पढ़कर जाना चाहिए। जब सोकर उठो, जब तक हाथ अच्छी तरह से ना धो लो, पानी के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। जब भी हमें सोकर जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हमें सोते वक्त हमारे हाथ हमें पता नहीं होते कि कहाँ जाते हैं। इसलिए सोते वक्त सोकर उठने के बाद हमें सबसे पहले हाथ पैर धोने चाहिए। जो पानी धूप से गर्म हो गया हो उसको मत बरतो, उससे बरसी की बीमारी का अंदेशा है, जिसमें बदन पर सफेद सफेद दाग हो जाते हैं। ये भी इखलाक और आदाब में आते हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमाज अच्छी तरीके से सुकून से पढ़ना चाहिए। जैसे हमें वुजू आराम से तसल्ली से करना चाहिए, वैसी नमाज में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। रुकू सजदा अच्छे तरीके से दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। जब बच्चा 7 बरस का हो जाए उसको नमाज की ताकीद करनी चाहिए, और 10 बरस का हो जाए तो नमाज मार कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नमाज हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये फर्ज होती है। नमाज अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा उस पर गुनाह है और उसकी माफी नहीं है। फर्ज पढ़कर बेहतर है कि उस जगह से हटकर सुन्नत नफिल पढ़नी चाहिए। जिस जगह हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं उस जगह जब हम नफिल नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे होकर हमें पढ़ना चाहिए। ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नमाज में अपने बच्चों को बतानी चाहिए, और अगर हम किसी बच्चे को तालीम दे रहे, पढ़ा रहे, तो उसको भी ये चीज बतानी चाहिए। नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ऊपर निगाह मत उठाओ। जहां तक हो सके, जहां पर हो नमाज पर नजर रखनी चाहिए। जब अगर हमें वॉशरूम आ रहा है तो हमें जाना चाहिए, पहले फ्रेश होना चाहिए और फिर हमें वुजू बनाकर दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए। अगर हमारा मतलब अंदेशा होता है कि हमारी नमाज में वुजू टूट जाएगा तो उसमें उसको रोकना नहीं चाहिए, जाके फ्रेश होके फिर दोबारा से वुजू बनाना चाहिए। नफले और वजीफे इतने शुरू करो कि जिसका निबाह हो सके। मौत और मुसीबत का बयान। अगर पुरानी मुसीबत याद आ जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। अगर पुरानी मुसीबत याद आ जाए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ लो, जैसा सवाब पहले मिला था वैसा ही फिर मिलेगा। अमलगंज की कैसी है हल्की बात हो तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो तो सवाब मिलेगा। ज़कात और खैरात का बयान। ज़कात जहां तक हो सके ऐसे लोगों को दी जाए जो मांगते नहीं हैं। आबरू था
थामे घरों में बैठे हैं। मतलब उन लोगों को ज़कात देनी चाहिए। आजकल लोग मांगते हैं, लेकिन उन जो सही लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो घरों में मांगने नहीं जाते। ज्यादातर लोग मांगते नहीं है। उन लोगों वो अपनी इज्जत बचाने के खातिर घरों में बैठे रहते हैं। उन्हीं लोगों को और गरीब लोगों को खैरात ज़कात देनी चाहिए। खैरात में थोड़ी चीजें देने से मत शर्माओ। जो तौफीक हो दे दो। जितना हो सके उतना दे दो। ये नहीं कि हाँ हम अमीर है, हमारे पास अल्लाह ताला ने माल दौलत से नवाजा है खूब और हम देने में कंजूसी कर रहे हैं। यूं ना समझो कि ज़कात देकर और खैरात देकर दुनिया क्या जरूरी है। जरूरत के मौकों पर हिम्मत के मुआफिक खैर खैरात करती रहो। हमें ज़कात खैरात करते रहना चाहिए। अपने रिश्तेदारों को देने से दोहरा सवाब होगा। अपने रिश्तेदारों में जो भी कोई इसके काबिल है कि हाँ हमें लगता है कि वो उसके लायक है, उसके पास पैसे की उसको जरूरत है, तो अपने रिश्तेदारों में अगर हम ज़कात खैरात करते हैं तो उसका हमें दोहरा सवाब होता है। एक खैरात का दूसरे रिश्तेदार से एहसान करने का। गरीब पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, रखा करो। शौहर के माल से उतनी खैरात मत करो कि उसको नागवार हो। शौहर से पूछकर खैरात करनी चाहिए और इतने पैसे निकालने चाहिए कि उसको वो नाराज ना हो शौहर आपसे। रोजे का बयान। रोजे में बेहुदा बातें हमें नहीं करनी चाहिए। लड़ना भिड़ना बहुत बुरी बात है और किसी की गैब करना भी और भी बड़ा गुनाह है। नफल रोजा शौहर से बिना इजाजत नहीं रखना चाहिए। जब रमजान शरीफ के 10 दिन रह जाए तो जरा इबादत ज्यादा करनी चाहिए हमें। कुरान मजीद की तिलावत। अगर कुरान शरीफ अच्छी तरह ना चले घबराए अगर मत छोड़ दो। पढ़े जाओ, उस शख्स को दोहरा सवाब मिलेगा। जैसे अगर किसी शख्स को कुरान पढ़ना नहीं आता लेकिन वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ते रहे। वो कोशिश करे कि मैं सही पढ़ूंगा। वो कोशिश तो कर रहा है ना, उसको अल्लाह ताला और दोहरा सवाब देता है। ऐसे लोगों को अगर कुरान शरीफ पढ़ा हो उसको भुलाओ मत, बल्कि हमेशा पढ़ती रहो, नहीं तो बड़ा गुनाह है। जैसे हमें कुरान शरीफ आता है और हम पढ़ते नहीं है, तो अगर हमें पढ़ना आता है और हम पढ़ते नहीं है तो उसका हमें बहुत बड़ा गुनाह है। हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए। कुरान शरीफ जी लगाकर खुदा से डर कर पढ़ना चाहिए। ये है दुआ और इबादत। आदाब और इखलाक के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया है। जो चीज आपको नहीं मालूम थी वो इस वीडियो को देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। और कुछ बातें इसमें मुझे भी मालूम नहीं थी जो ये पढ़कर मुझे मालूम हुई। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुस्ल कैसे करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए और जहाँ हम गुस्ल करते हैं वहाँ पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए। पेशाब की छींटों से बचना चाहिए। नमाज के बीच में हमें वुजू टूटने का डर रहता है तो हमें वुजू दोबारा करके फिर नमाज पढ़ना चाहिए। और जी लगाकर कुरान पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, ज़कात खैरात करना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है तो हमें दिल खोल कर ज़कात खैरात करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ये करने से हमारे माल दौलत में तंगी आ जाएगी, बल्कि अल्लाह और बरकत देता है इससे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और आपको ये वीडियो सही लगी तो ये वीडियो और लोगों को भेजना, शेयर करना, ताकि ये वीडियो मेरी देख के और लोग समझ सके कि ये जान सके कि
آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کمنٹ کر کے بتانا، اور میری ویڈیو اگر یوزفل لگی تو شیئر ضرور کرنا، تاکہ اور لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں پتہ چل سکے، جن کو کچھ باتیں نہیں پتہ، یا مطلب پتہ بھی ہوگی تو تھوڑی بہت یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو یہ نہیں پتہ ہوگی، اکثر ہم غلطیاں کر دیتے ہیں، نماز ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، قرآن بھی ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سکون تو آج کی زندگی میں رہا ہی نہیں، ہر چیز جلدی جلدی ہوتا ہے، بٹ ایسا نہیں ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے عبادت کرنے کے لیے کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ اسلام کی باتیں لے کر آئیں گے، دین کی باتیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہنا پلیز، اور بتانا کہ کس کے اوپر ویڈیو چاہیے، کس کے اوپر نہیں چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔